हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेट्रोलियम के अंदर हमने दो देशों की बात की है। सऊदी अरब की बात की और इराक की बात की। ये पश्चिम एशिया के जो क्षेत्र हैं इसके अंदर और भी देश हैं, जिसमें ईरान है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, ओमान है, बहरीन, यमन, लेबनान, इजराइल, तुर्की। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पश्चिम एशिया देश में मुख्य देश हैं तेल उत्पादन की दृष्टि से भी और भंडार की दृष्टि से। इसलिए जो क्वेश्चन जो ज़्यादा बनता है इसमें ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी बनता है, तो इसके अंदर पश्चिम एशिया का ही नाम आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भंडार रखने वाला क्षेत्र पश्चिम एशिया वाला ही क्षेत्र है, जिसको मध्य पूर्व क्षेत्र बोलते हैं विश्व की दृष्टि से। ठीक है, इसके अंदर हम नेक्स्ट जो देश का नाम है वो है ईरान। किसके बाद में है? सऊदी अरब हमने पढ़ लिया, इराक हमने पढ़ लिया। तीसरे क्रम पे कौन सा है? ईरान है। ठीक है, ईरान जो है अगर इसका भंडार की दृष्टि से इसको देखें तो ये चौथा बड़ा देश है। भंडार की दृष्टि से कौन सा है? चौथा। भंडार तो कितना है इसमें? भंडार की दृष्टि से चौथा बड़ा देश या चौथा मुख्य देश है। और उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से तो पांचवा। कौन सा है? पांचवा। अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो चौथा, और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कौन सा है? पांचवा बड़ा देश है। और निर्यातक में देखें, यानी तेल का निर्यातक की दृष्टि से देखें तो ये तेल का निर्यातक में यहाँ अपना चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान। निर्यातक में चौथा स्थान है इसका। ठीक है, तो ये तीनों बातें याद कर लेना। भंडार की दृष्टि से विश्व में भंडार की दृष्टि से चौथा स्थान है, उत्पादन की दृष्टि से पांचवा स्थान है, और निर्यात की दृष्टि से देखें तो ये इसका चौथा स्थान रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं ईरान की खोज कहाँ से हुई। जो तेल है, तेल के जो कुएं हैं या तेल के भंडार हैं, उनकी खोज प्रथम जो महायुद्ध है उससे भी पहले 1904 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी द्वारा? ब्रिटिश कंपनी द्वारा इन तेल के क्षेत्रों को यहाँ पर खोज की गई थी। कब की गई? प्रथम महायुद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले ही 1904 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ईरान में तेल के कुओं की खोज की गई थी। 1908 में पहला तेल उत्पादन क्षेत्र है एंग्लो ईरानियन कंपनी के द्वारा। 1908 में पहला तेल उत्पादन किसने किया था? एंग्लो ईरानियन कंपनी ने पहला तेल उत्पादन और उत्पादन भी किसने किया? ईरान, जो एंग्लो ईरानियन कंपनी द्वारा, कंपनी ने प्रथम तेल उत्पादन किया। खोज तो किसने की थी? 1904 में ब्रिटिश कंपनी ने। ठीक है, और 1908 में पहला तेल उत्पादन किसने किया? जो एंग्लो ईरानियन कंपनी है उसने किया था। ठीक है, फिर 1930 में इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल के कुएं हैं, तेल कूपों हैं, इनका विकास किया। तेल कूपों का क्या किया? विकास किया। डेट 1904 में तो खोजा, 1908 में पहला तेल उत्पादन किया। किसने किया? एंग्लो ईरानियन कंपनी ने किया। ठीक है, 1930 में तेल के कूपों का विकास किया। सर्वप्रथम जो एक क्षेत्र था यहाँ पर मस्जिद सुलेमान, वहाँ पर विकसित किया गया। सबसे पहले कहाँ किया गया? सर्वप्रथम क्षेत्र का नाम है मस्जिद सुलेमान क्षेत्र में विकसित किया गया। सुलेमान क्षेत्र में विकसित किया गया सर्वप्रथम। तो इस क्षेत्र को आप ध्यान में रखिए।
ईरान का कौन सा क्षेत्र है? मस्जिद सुलेमान क्षेत्र है। वहाँ पे सबसे पहले इस क्षेत्र में तेल के कुओं का विकास किया गया, विकसित किया गया ये क्षेत्र। ठीक है, 1957 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद की बात है, तो 1957 में द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1944 के आसपास। तो वहाँ उस द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद में ईरान के साथ अन्य जो विदेशी कंपनियां हैं उसके साथ में इनकी साझेदारी हो गई 1957 के बाद 57 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1957 में जो ईरान है, ईरान के जो कंपनियां काम कर रही थी उनके साथ में जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं उनका साझा हो गया। उनका साझा किन किन का हो गया? 40% साझेदारी तो हो गई यूएसए की। कितनी हो गई? यूएसए की 40% हो गई। 40% ही हो गई ब्रिटिशों की, ब्रिटिश हैं उनकी हो गई। 14% जो साझेदारी है वो हो गई डचों की, डच हॉलैंड में, नीदरलैंड में डची हैं। ठीक है, 6% हो गई फ्रांसीसियों की, फ्रांसीसी, तो इनकी साझेदारी हो गई। ठीक है, यहाँ पर यूएसए, ब्रिटिश और डच, फ्रांसीसी, इनकी साझेदारी किसके साथ हो गई? ईरान के साथ। कब हुई? 1957 में। ठीक है, ये तो हो गई बात है मोटी मोटी इसके जो कंपनियों की या तेल शोधन के जो जहाँ पे विकास हुआ, जहाँ पे इनको खोजा गया। डेट वापस देख लो। भारत भंडार की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान चौथा है, उत्पादन में 5वां है, निर्यात में चौथा स्थान है। ठीक है, अगर बात करें 1904 की तो ब्रिटिश कंपनी द्वारा यहाँ पे तेल की खोज की गई थी। ठीक है, 1908 में पहला तेल उत्पादन किया एंग्लो ईरानियन कंपनी के द्वारा। फिर 1930 में तेल के कुएं हैं उनका विकास किया गया और उनमें सबसे पहले किस में किया गया था? मस्जिद सुलेमान को विकसित किया गया था। और फिर 1957 में ये जो ईरानियन कंपनी है उनके साथ साझेदारी अन्य विदेशी कंपनियों की हो गई और साझेदारी हुई 40% यूएसए की, 40% ब्रिटिश की, 14% डचों की और 6% फ्रांसीसियों की। ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रों की। इनके क्षेत्रों में इनके मुख्य क्षेत्र हैं जिसमें मस्जिद सुलेमान क्षेत्र है, हफ्तकेल क्षेत्र है और इसके अंदर और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे लाली क्षेत्र है इसका। लाली के बाद और करें तो यहाँ पे नफ्त, साफिद, गस्सारान, आगाजरी, ये जो क्षेत्र हैं इसके प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। तेल क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर इसके तेल क्षेत्रों में सबसे पहले मस्जिद सुलेमान, मस्जिद सुलेमान। अगर दूसरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हफ्तकेल। इन क्षेत्रों को याद कर लेना, ये ईरान के तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, हफ्तकेल के बाद में बात करें तो लाली क्षेत्र है, लाली, और बात करें तो है नफ्त साफिद, नफ्त साफिद क्षेत्र है। और अगर बात करें तो गच सारान ये क्षेत्र है। और बात करें तो आगाजरी है, आगा जरी। और बात करें तो कोम क्षेत्र है। और लास्ट जो इसमें एक क्षेत्र और भी है, प्रमुख क्षेत्र है केरमनशाही, केरमनशाही। ठीक है, ये क्षेत्र है कहाँ के? ईरान के तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मस्जिद सुलेमान, हफ्तकेल, लाली, नफ्त साफिद है, गच सारान है, आगाजरी है, कोम है और केरमन शाही है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे भंडार भी हैं तेल की। ठीक है, तो यहाँ पे जो तेल है वो तेल शोधन के लिए आबादान जो रिफाइनरी है, जो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। कौन सी? आबादान रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी है? आबादान, आबादान रिफाइनरी है विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक, आबादान रिफाइनरी। याद रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। आबादान रिफाइनरी है, उनमें यहाँ का तेल को शोधन किया जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आबादान रिफाइनरी में। इन तेल क्षेत्रों से तेल को, क्रूड ऑयल को कहाँ पे शुद्ध करते हैं? आबादान रिफाइनरी में करते हैं। ठीक है, क्षेत्र कौन कौन से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मस्जिद सुलेमान, हफ्तकेल है, लाली है, नफ्त साफिद है, गच सारान है, आगाजरी है, कोम है, केरमन शाही है। यहाँ के जो तेल कच्चा तेल है उसको शुद्ध कहाँ पे करते हैं? आबादान रिफाइनरी, जो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। ठीक है, ये बात हो गई ईरान की। ईरान के बाद बात करते हैं हम कुवैत की। कुवैत सिटी, ईरान है कहाँ पर? खाड़ी देशों में। यहाँ पे इसको मैप में देख लो एक बार, ईरान का लोकेशन है यहाँ पे। ये जो भाग है
भारत वाला, इस भारत के यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसके यहाँ तो है इराक, यहाँ पर ये जो देश है ये है ईरान वाला, ईरान, इसको ध्यान में रखना। ईरान के यहाँ पर इस क्षेत्र में पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है और ये अपना भारत वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ईरान है, ईरान के यहाँ पर ये तो ईरान वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर जो सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, कुवैत की बात करें तो कुवैत यहाँ पर है, कतर भी यहाँ पर है, ठीक है। कुवैत फारस की खाड़ी के पास में एक छोटा सा देश है, यहाँ पे छोटा सा रेतीला रेगिस्तानी, जो छोटा सा रेतीला रेगिस्तानी मरुस्थल है, उस मरुस्थल में यहाँ पर एक क्षेत्र है बुर्गान पहाड़ी, वहाँ पर कुवैत की अधिकतम तेल शोधन किया जाता है, तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्रों में कुवैत सिटी है, कुवैत शहर मान लो, छोटा सा नगर मान लो, रेतीला मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है, कुवैत में। ये इराक वाला क्षेत्र है, यहाँ सऊदी अरब है। फिर हम बात करेंगे वो बुरहान, लेबनान वाली, येमन वाली, वो इन यहाँ पर जो देश है, टर्की वाला, इजराइल वाला, वो क्षेत्र यहाँ पर है, तो इनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो अब देखते हैं कुवैत सिटी, ठीक है। कुवैत अरब कंट्रीज में ही देश है, कुवैत भी पश्चिमी एशिया का ही देश है, ठीक है। कुवैत जो है, ये कुवैत छोटा सा रेगिस्तानी मरुस्थल है, परंतु विश्व का छठा सबसे बड़ा भंडार रखने वाला देश है। कौन सा है? छठा। अगर विश्व में भंडार की दृष्टि से देखें तो विश्व में भंडार की दृष्टि से ये छठा देश है, छठा। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में। उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस में होता है, और ये विश्व में भंडार कौन सा रखता है? छठे स्थान पे है, और इसका उत्पादन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लगभग 3.5% इसका उत्पादन होता है विश्व में। कितना होता है? 3.5%, यानी महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भी। छोटा सा देश है, रेगिस्तानी मरुस्थल वाला देश है, लेकिन ये विश्व में अपना स्थान रखता है। यहाँ से जो तेल निकलता है उसको निर्यात किया जाता है, और निर्यात भी किसको करता है? ये कुवैत निर्यात करता है, वो करता है यूएसए को करता है, जापान को करता है, और जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देशों को करता है, यूरोपीय देशों को भी ये निर्यात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तेल निकलता है वो यूएसए, जापान, यूरोपीय देशों को ये निर्यात कर देता है, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में तेल उत्पादन 1946 से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1946 के बाद, या 1946 से आरंभ हुआ तेल का उत्पादन। ये मुख्य बात है इसकी। 1946 के बाद में यहाँ पे तेल निकालना स्टार्ट किया गया। यहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो बुरहान पहाड़ी है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है इसका तेल का, वो बुरहान पहाड़ी है। बुरहान पहाड़ी मुख्य क्षेत्र है यहाँ का। इस क्षेत्र से ही यहाँ पे तेल का भंडार भी है, उत्पादन भी किया जाता है बुरहान क्षेत्र से, ठीक है। यहाँ बुरहान के जो मीना बंदरगाह है वो तेल पाइप के द्वारा उसको जोड़ा गया है। बुरहान से मीना बंदरगाह, इस खाड़ी क्षेत्र में ही यहाँ पे एक बंदरगाह का नाम है मीना। यहाँ पे बुरहान पहाड़ी से ही मीना बंदरगाह है। मीना बंदरगाह को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा गया है और तेल को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। मीना बंदरगाह पर पाइपलाइन बिछी हुई है, ठीक है। 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ था। 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ था। उसके अंदर जो इराक है, और इराक ने यहाँ इसके कुओं को यहाँ पे भारी क्षति पहुँचाई थी। यहाँ पर 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ, उसमें इराक और इस कुवैत में जो युद्ध हुआ था इन देशों के बीच में, तो इराक ने कुवैत के जो कुएँ हैं उनको भारी क्षति पहुँचाई थी। उस टाइम में यहाँ पे उसके कुएँ नष्ट हो गए थे। और लेकिन जो आज है, परंतु अब भी हम यहाँ पे देखें तो कुवैत जो सिटी है उन्होंने अपने कुओं का विकास पहले जैसा पा लिया है। पहले जैसे था वैसा का वैसा अब वापस कर लिया है। इराक ने इसको क्षति पहुंचाई थी, इसको नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इन्होंने अपना वापस विकसित होकर के यानी विकास कर करके इन कुओं को वापस पहले जैसा ही बना लिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम संयुक्त अरब अमीरात की। ये तो बात हो गई कुवैत की। इसका एक ही क्षेत्र याद रखना आप, बुरहान पहाड़ी, क्योंकि छोटा सा क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है ये कुवैत वाला, तो इसके अंदर बुरहान पहाड़ी वाला क्षेत्र मुख्य है। फिर हम बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, ये भी क्षेत्र यहीं पे है, खाड़ी के पास में ये छोटा सा क्षेत्र है।
संयुक्त अरब अमीरात वाला, यहाँ पे पिछले 20 वर्षों में ही उत्पादन का काफ़ी विकास हुआ है, पहले नहीं था। लेकिन अब पिछले 20 वर्षों में देखें 2000 के बाद वाले जो क्षेत्र हैं, 1995 के बाद वाला क्षेत्र, इसके बाद ही यहाँ पर तेल के कुओं का यहाँ पे विकास किया गया है। भंडार की दृष्टि से देखें तो पश्चिम एशिया का 5वां सबसे ज़्यादा भंडार रखने वाला क्षेत्र कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। पश्चिम एशिया की बात कर रहा हूँ, पश्चिम एशिया में 5वां बड़ा देश है, उत्पादन में 4था मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिम एशिया में एशिया की दृष्टि से भंडार में 5वां और उत्पादन में चौथा मुख्य देश है। ठीक है, भंडार में तो कौन सा है? 5वां, और उत्पादन में कौन सा है? चौथा देश है। ठीक है, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में ये 6% से अधिक भंडार रखता है विश्व में। ठीक है, विश्व की दृष्टि से देखें तो ये 6% से अधिक भंडार रखता है, अधिक भंडार। और उत्पादन देखें तो लगभग 4% विश्व का उत्पादन करता है, विश्व में उत्पादन करता है। ठीक है, ये बात किसकी है? संयुक्त अरब अमीरात की। और छोटी बातें करें तो कतर जो है, कतर विश्व का अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो भंडार में 1.7% रखता है भाग विश्व में। कतर जो है वो 1.7% भंडार रखता है। अगर उत्पादन में देखें तो उत्पादन में ये तो क्या है? इसका भंडार है, भंडार। और उत्पादन में देखें तो लगभग 2%, लगभग कितना? 2% उत्पादन करता है। ठीक है, कतर की बात करें, कतर भी यहीं पे है, छोटा सा देश, कुवैत के ऊपर है यहाँ पे कतर। ठीक है, यहीं पे सऊदी अरब अमीरात वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर कतर जो है उसका भंडार विश्व में कौन सा है? विश्व में अगर अंश देखें भंडारों की दृष्टि से तो 1.7% है। उत्पादन देखें विश्व की दृष्टि से तो लगभग 2% ये क्या करता है? उत्पादन करता है। फिर हम बात करते हैं ओमान की। ओमान भी यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र है, इसी के पास, कुवैत के पास में यहाँ छोटा सा क्षेत्र है ओमान की खाड़ी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ओमान जो है, जो विश्व का कितना? 1% से कम भी या अधिक मान लो, 1% से यहाँ पे अधिक, 1% से अधिक उत्पादन करता है। कौन करता है? ओमान उत्पादन करता है। फिर हम बात करें इसकी कतर के ओमान के बाद में बात करें अगर बहरीन की, यमन की। बहरीन यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है, यमन भी यहीं पे है, बहरीन, यमन और लेबनान यहाँ पर भूमध्य सागरीय तट है, यहाँ पे इजराइल है, लेबनान है, टर्की है, और इन क्षेत्रों में यहाँ थोड़ी मात्रा में यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, यहाँ पर कुछ मात्रा में यहाँ उत्पादन किया जाता है। ये पश्चिमी एशिया की बात हो गई। हमने किस किस की बात कर ली है? हमने सऊदी अरब की कर ली, इराक की कर ली, ईरान की कर ली, कुवैत की कर ली, सऊदी अरब अमीरात की बात कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे छोटे देशों के रूप में कतर को देखा। ठीक है, कतर, ओमान, बहरीन, यमन और इजराइल, टर्की और यहाँ पे लेबनान, इन क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब पहले क्षेत्र तो हमने पढ़ा पश्चिमी एशिया वाले तेल क्षेत्र। ठीक है, अब दूसरा जो क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका का तेल क्षेत्र है। किसका है? उत्तरी अमेरिका का। ये तो बात किसकी हो गई थी? पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्रों की। ठीक है, दूसरा जो मुख्य क्षेत्र है वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का तेल क्षेत्र या तेल क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर 3 देशों को लेते हैं। विश्व की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन या भंडारों की दृष्टि से देखें तो ये भी दूसरा स्थान रखता है। पश्चिम एशिया के बाद में दूसरा स्थान रखने वाला क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का तेल क्षेत्र है। वो पहला तो कौन सा है? पश्चिम एशिया वाला भंडार की दृष्टि से, और दूसरा स्थान कौन रखता है? उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र, जिसके अंदर 3 देशों की चर्चाएँ होती हैं। कनाडा की होती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है, और मेक्सिको की होती है। इसके अंदर 3 देशों की चर्चा होती है। ये भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। ठीक है, अगर इसमें देशों की बात करें तो कनाडा आता है, कनाडा, यहाँ पर यूएसए आता है और मैक्सिको आता है। इन तीनों देशों की यहाँ पे चर्चा होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? इन उत्तरी अमेरिका में।
ठीक है, ये भंडार की दृष्टि। अब इसके अंदर देशों की चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करें यूएसए की। किसकी बात करें? यूएसए की बात करें। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर पहला जो कुआं है वो खोदा गया था यहाँ पे 1859 में। कब खोदा गया था? 1859 में। और ये खोदा गया था कहाँ पर? पेंसिल्वेनिया, यहाँ का राज्य है यूएसए का, पेंसिल्वानिया के टिटनविले स्थान पर, ठीक है, पहला कुआं खोदा गया था 1859 में। प्रथम जो कुआं है वो कहाँ खोदा गया था? पेंसिल्वानिया के टिटनविले स्थान पर यहाँ पर खोदा गया था। यूएसए की चर्चा हो रही है, हमने पश्चिमी एशिया का पढ़ लिया है। अब पढ़ रहे हैं हम उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र, और उत्तरी अमेरिका के अंदर पहला हम जो देश ले रहे हैं वो ले रहे हैं यूएसए। यूएसए की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि यहाँ यूएसए में प्रथम जो तेल का कुआं है, प्रथम तेल का कुआं 1859 में पेंसिल्वेनिया यहाँ का एक राज्य है इस यूएसए का, उसके एक क्षेत्र का नाम है यहाँ पे टिटनविले, वहाँ पर खोदा गया था पहला कुआं। ठीक है, उसके बाद में अन्य कुएं बने थे, वो अन्य कुएं यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे ओहियो में बना हुआ है, ओहियो, पश्चिमी वर्जीनिया क्षेत्र है, वर्जीनिया में भी तेल का कुआं खोदा गया है। किसके बाद में? पेंसिल्वेनिया के बाद में ये तेल के कुएं हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्वी केंटुकी है, पूर्वी केंटुकी क्षेत्र है। और क्षेत्रों की बात करें तो इलिनॉइस है, इलिनॉइस, ठीक है। और क्षेत्र की बात करें इलिनॉइस के बाद में कंसास में भी खोदा गया, और ओक्लाहोमा क्षेत्र का नाम है, राज्य का नाम है, यहाँ के मुख्य क्षेत्र का नाम है ओक्लाहोमा। यहाँ पे टेक्सास क्षेत्र भी है, टेक्सास। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं ये पेंसिल्वेनिया के टिटनविले के बाद में यहाँ पर, उसके बाद ये कुएं यहाँ पर खोदे गए थे या विकसित किए गए थे। कहाँ पर? ओहियो में, पश्चिमी वर्जीनिया में, पूर्वी केंटुकी में और इलिनॉइस में, और यहाँ कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास, इन क्षेत्रों में यहाँ पर, इन राज्यों में यहाँ पर तेल के कुएं का विकास किया गया। ठीक है, ये क्षेत्र इसके बाद भी किया गया। ये करने के बाद में यहाँ पर खाड़ी क्षेत्र है, एक तो खाड़ी तट है, और रॉकी क्षेत्र और कैलिफोर्निया के क्षेत्र, उनमें भी कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो खाड़ी क्षेत्र है, खाड़ी क्षेत्र जिसके अंदर मेक्सिको की खाड़ी आती है या कैलिफोर्निया की खाड़ी आती है। ठीक है, और यहाँ पे रॉकी क्षेत्र है, उसके बाद में रॉकी क्षेत्र वाले भागों में भी यहाँ पे तेल का विकास या विकसित किया गया तेल के कुओं को। यहाँ पर रॉकी के बाद में कैलिफोर्निया क्षेत्र है, उनमें भी यहाँ पे तेल के कुएं खोदे गए थे, कैलिफोर्निया में भी। ठीक है, सबसे पहले पेंसिल्वेनिया के टिटनविले में, उसके पश्चात ओहियो, पश्चिमी वर्जीनिया, पूर्वी केंटुकी, इलिनॉइस, कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास, इन क्षेत्रों में तेल के कुएं खोदे गए थे। और उसके बाद में बात करें तो खाड़ी क्षेत्रों में, रॉकी क्षेत्र में, कैलिफोर्निया क्षेत्रों में भी यहाँ तेल के कुएं खोदे गए। यहाँ अगर विश्व के भंडारों की बात करें, विश्व की दृष्टि से, तो यूएस से 6% से अधिक, यानी विश्व के भंडार की दृष्टि से देखें तो विश्व में भंडार की दृष्टि से यूएसए जो है वो 6% से अधिक स्थान रखता है, अपना अंश रखता है 6% से अधिक। ठीक है, अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें यूएसए की, तो उत्पादन की दृष्टि से ये 11% तेल का खनन करता है, यानी विश्व का 11% तेल का खनन करने वाला क्षेत्र है यूएसए। उत्पादन यानी इसमें भंडार तो कम है, लेकिन उत्पादन ये क्या करता है? विश्व का 11% उत्पादन करता है। ठीक है, यूएसए वाला क्षेत्र। अगर उपभोग की दृष्टि से देखें, यानी जो उपभोग करता है ये तेल का, तो ये विश्व में यहाँ इसका स्थान यूएसए का प्रथम स्थान है। उपभोग की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला देश है यूएसए। उपभोग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है यूएसए। ठीक है,
अब इसके क्षेत्रों की बात करें, यूएसए के क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंदर इसके क्षेत्र जिसमें टेक्सास है, यहाँ पे गल्फ तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे कैलिफोर्निया क्षेत्र है, इसके अंदर मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र जिसमें कंसास भी आता है और ओक्लाहोमा भी आता है। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है इसका, यूएसए वाला क्षेत्र है जिसके अंदर 2 क्षेत्र है, कंसास ओक्लाहोमा, ठीक है। सेंट लुई और लेना इंडियाना क्षेत्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे रॉकी क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र, इन क्षेत्रों की हम चर्चाएं करेंगे, एक एक करके हम सबकी चर्चाएं करेंगे। सबसे बात करें हम इन क्षेत्रों की, तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले हम लेंगे टेक्सास। कौन सा लेंगे? टेक्सास क्षेत्र। टेक्सास क्षेत्र भी पढ़ेंगे यूएसए का, ठीक है। दूसरा हम गल्फ तटीय क्षेत्र है उसको भी लेंगे, गल्फ तटीय। और उसके बाद हम चर्चा करें तो यहाँ पे गल्फ तटीय के बाद में कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया पढ़ेंगे, फोर्निया। और इसके अंदर हम मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय इसके अंदर 2 क्षेत्र पढ़ेंगे, एक तो कंसास पढ़ेंगे और एक ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा, ठीक है। ये मुख्य क्षेत्र है इसकी। फिर हम अगला क्षेत्र सेंट लुई, सेंट लुई और लीमा इंडियाना, ये क्षेत्र पढ़ेंगे। फिर हम रॉकी क्षेत्र भी पढ़ेंगे और अपलेशियन क्षेत्र भी पढ़ेंगे, अपलेशियन। ये क्षेत्र है वो यूएसए के मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? टेक्सास, गल्फ तटीय क्षेत्र है, कैलिफोर्निया है, मध्य महाद्वीप में कंसास, ओक्लाहोमा क्षेत्र है इसका यूएसए का, जहाँ पे तेल क्षेत्र है, ये क्षेत्र कुएं बने हुए हैं। सेंट लुई और लीमा इंडियाना क्षेत्र है इसका, और रॉकी क्षेत्र और अपलेशियन क्षेत्र। इन क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे एक एक करके सबकी आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।